हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो एनटीए के द्वारा प्रोवाइड की गई है उसके बारे में। तो पहली इंफॉर्मेशन जो हो सकता है आपको पता भी हो कि 25 मई से लेकर 31 मई तक आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज कर सकते हैं। पहले जो आपने एग्जामिनेशन सेंटर दिया था उसको चेंज करके आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग अब नियर बाय सेंटर पर रख सकते हैं। जैसे कोटा में कोई स्टूडेंट फंसा हुआ था, पहले उसने कोटा का सेंटर दिया था, अब लॉकडाउन की वजह से जब वो घर गया तो वो चाहता है कि घर के आसपास कोई सेंटर दे, तो यू कैन डू इट नाउ। लेकिन ध्यान रहे, आखिरी तारीख है 31 मई। और इससे रिगार्डिंग जो नोटिस है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन वहां से अवेलेबल कर सकते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन आपके सामने है अबाउट एनटीए ऐप। तो उस ऐप में अगर आप देखें तो जेईई मेन और नीट दोनों के पेपर्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा अभी कुछ नहीं है। अगर हम मेन सेक्शन में जाते हैं तो वहां पर आपको 6 फुल टेस्ट अवेलेबल हैं और नीट सेक्शन में भी 6 फुल टेस्ट अवेलेबल हैं। तो बच्चा, आप इसका अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान दीजिए, फुल टेस्ट है तो फुल टेस्ट है तो आपका सिलेबस अब तक मुझे लगता है खत्म हो भी गया होगा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं इसके वेटेज की बात करूं तो 6 पेपर देखने के बाद में वेटेज आपको कोई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंजेस नहीं दिखेंगे। कोई जनरलिस्टिक व्यू में आप देख सकते हैं, कोई बहुत बड़ा चेंज आपको नहीं दिखेगा कि सेमीकंडक्टर का 1-2 सवाल मिलेगा, मॉडर्न के 1-2 सवाल मिलेंगे, जो आप एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वैसा ही है। दूसरी बात, आप इसको स्टैंडर्ड मत ले लीजिएगा। मतलब मेरा कहने का यह है कि जो अपना सिलेबस यहां पर जो वेटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है फुल टेस्ट 1 में, फुल टेस्ट 2 में, आप इसको स्टैंडर्ड मत ले लीजिएगा, क्योंकि जिस तरह से मुझे ये लग रहा है ये टेस्ट इन्होंने बस एज अ एक्सपीरियंस आपको देने के लिए दिया गया है। इसमें कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको दिए हैं, तो ध्यान दीजिए, इसको एक स्टैंडर्ड मत ले लीजिएगा अपने वेटेज का कि भाई अपने पास मॉडर्न केस में 2 सवाल है तो अपने फाइनल पेपर में भी 2 सवाल आएंगे। नहीं, वी आर नॉट सो श्योर अबाउट दैट। अगर इसमें काइनेमेटिक्स में 1 सवाल है तो फाइनल पेपर में भी काइनेमेटिक्स का 1 सवाल आएगा, नहीं, अपने को नहीं मालूम। तो ये कंफ्यूजन कई लोगों का था, कुछ लोगों ने पूछा भी था कि सर ये ऐसा ही रहेगा क्या? तो ये ध्यान दीजिए, ये एज अ सैंपल है, सैंपल की तरह ही लीजिए। एक्चुअल पेपर हो सकता है वेटेज वाइज डिफरेंट हो। और इसी के साथ में मैं ऐप का वीडियो भी यहां पर अटैच कर रहा हूं ताकि आप फील ले पाएं क्या क्या इंफॉर्मेशन वहां पर पूछी गई है। साथ ही साथ डूज एंड डोंट्स फॉर योर पेपर सारी काफी डिटेल में बात की गई है इस ऐप के अंदर में, तो आप जब क्लिक करेंगे यू विल फाइंड इट। और अच्छी बात जेईई मेन वालों के लिए यह है कि नीट में जाकर आप केमिस्ट्री और फिजिक्स का पेपर दे सकते हैं, है ना। स्विच करना बहुत आसान है, मेन से नीट में स्विच करना बहुत आसान है, नीट से मेन में स्विच करना बहुत आसान है। तो नीट वाले मेन सेक्शन में जाके केमिस्ट्री का और फिजिक्स का पेपर दे सकते हैं एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू, यानी कि मेंस वाले नीट में जाके केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का पेपर दे सकते हैं। तो वहां पर आपको क्वेश्चन सेट मिल जाएंगे कि जो जेईई मेन के पास में है, एक आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या टाइप के क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं। ओके, तो ऐप काफी अच्छा है और जहां तक मुझे लग रहा है कि इसमें फीचर और है मोर टेस्ट देने का, तो मे भी पॉसिबल है कि अगले समय आने के साथ में और कुछ टेस्ट ये प्रोवाइड कर दें। तो ऐप जरूर डाउनलोड कीजिएगा, ऐप में आप टेस्ट जरूर दीजिएगा, बिकॉज दिस इज ऑफिशियल ऐप फ्रॉम एनटीए। तो ऑफिशियल चीज है तो बिल्कुल इसको बहुत इज्जत के साथ में हम यूज करेंगे। तो बच्चा, इस वीडियो में इतना ही, आप आगे ऐप का वीडियो कंटिन्यू कीजिए। हेलो दोस्तों, हम ऐप के अंदर में अब आ चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर जेईई मेन और नीट दोनों का ऑप्शन अवेलेबल है। फिर यहाँ पर आप जैसे ही जेईई मेन में क्लिक करेंगे तो आपको 6 टेस्ट दिखेंगे। इस फ़ोन के अंदर में मैंने एक ऑलरेडी अटेम्प्ट कर लिया है, इसके अलावा 5 बचे हुए हैं जो अनअटेम्प्टेड हैं। तो ये क्लाउड का साइन है, दैट इंडिकेट्स अभी डाउनलोड नहीं हुआ है। इन दोनों टेस्ट को मैंने डाउनलोड कर लिया है, यानी कि 2 और 3 को डाउनलोड ऑलरेडी किया हुआ है। नाउ काफ़ी डिटेल में डूज़ एंड डोंट्स के बारे में बताया गया है कि फ़ोन को चार्ज करके रखें, चार्जिंग मोड में रखें, और फ़ोन में अगर आप ऐप को स्विच करते हैं, यानी कि इस ऐप से, टेस्टिंग ऐप से आप किसी दूसरे ऐप में जाते हैं तो ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को काफ़ी डिटेल में यहाँ पर बताया गया है। टेस्ट से पहले ज़रूर इन्हें पढ़िएगा। एंड दीज आर द गाइडलाइंस। जेईई मेन का टेस्ट है तो 75 क्वेश्चंस हैं, पहले 20 सवाल होंगे आपको सिंगल करेक्ट एंड 21 से 25 सवाल आपके पाए जाएंगे सब्जेक्टिव। एंड लेट्स स्टार्ट। तो आई एम रेडी टू बिगिन। ये क्या करवाएगा, ओपन सेटिंग्स में जाके इसको एयरप्लेन मोड में डालना पड़ेगा।
ताकि कोई दिक्कत ना हो। फिर नाउ द टेस्ट स्टार्ट्स। ठीक है, तो मैंने दूसरे फ़ोन में ऑलरेडी सभी 6 टेस्ट देख रखे हैं। तो बच्चा, मैं आपको बता देता हूँ कि ये टेस्ट का सिलेबस किस तरह से है, इसका वेटेज वगैरह कैसे है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूँ, वेटेज वाइज काफ़ी जनरलिस्टिक है। इसका मतलब जितना आप जिस चैप्टर से एक्सपेक्ट करते हैं बिल्कुल वेटेज उसी तरह से है बना हुआ है। ठीक है, और दूसरी बात, इस वेटेज को स्टैंडर्ड ना लें। मतलब कि यहाँ पर हमें जैसा वेटेज दे रखा है कि लेट्स से मॉडर्न के 2 सवाल दे रखे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमारे एक्चुअल पेपर में भी 2 सवाल आएंगे, है ना। ये इस तरह को ऐसा मत ले लेना कि ये जो पेपर है बिल्कुल डिट्टो वैसा ही आएगा। इस बात को ध्यान रखें।